नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक पेपर इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। देखिए, पेपर इंडस्ट्रीज कंपनी में बहुत सारा अलग अलग सेक्टर वाइज कंपनी है। तो आज मैं बात करूंगा इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पेपर कंपनी के बारे में। देखिए, सेकेंड लार्जेस्ट पेपर इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो जिसका नाम है वो है जेके पेपर। नंबर वन सेंचुरी है, उसके बाद दूसरा जो नाम है वो है जेके पेपर। तो एक्चुअली इस जेके पेपर के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया। तो सर, क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूं? कि कंपनी अभी तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो क्या इस कंपनी का फ्यूचर है? तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जितना मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ उसके आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे पूरा भरोसा है आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही साथ आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर नीचे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली इंटरडे लेवल में बहुत शानदार कॉल आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न से स्टार्ट करना चाहूंगा। देखिए, पिछले दिनों में कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना वो थोड़ा सा पॉजिटिव था, थोड़ा सा डाउनफॉल था, तो इसलिए टोटली अराउंड 2% में क्लोजिंग हुआ। तो 300 रुपीज के ऊपर कंपनी क्लोजिंग हुआ। तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न 5 दिनों में देखेंगे तो 5 दिनों में कंपनी का लॉसेस था। देखिए, ऐसे लॉसेस तो सिर्फ हर कंपनी के ऊपर कंटिन्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए मार्केट जब गिरावट कंटिन्यू कर रहा है तो एक मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट कंटिन्यू, अराउंड 12% से भी ज्यादा निफ्टी सेंसेक्स गिर चुके हैं। तो उसके बेसिस से तो ये कुछ भी नहीं है। तो निफ्टी देखेंगे तो अराउंड देखिए 12% से भी ज्यादा गिरावट हुआ है। इसका मतलब देखिए, अगर मार्केट का लीडर अगर गिरेंगे तो बाकी सारे कंपनी क्या बैठे रहेंगे? उसको भी गिरना होगा। क्योंकि देखिए, प्रॉफिट बुकिंग जब शुरू होते हैं, मतलब जब लोग पैसा मार्केट से मतलब निकलवाता है, तब हर कोई कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होते हैं। तो यहाँ पे भी हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक मंथ में 17% से भी ज्यादा गिरावट है। 6 मंथ में देखेंगे तो 35% तक प्रॉफिट। तो फिर भी चलो, 6 मंथ में तो इस कंपनी ने प्रॉफिट दिया। बहुत सारे कंपनीज तो 1 साल तक भी देखेंगे तो कोई भी प्रॉफिट नहीं, उल्टा आपका करीबन करीबन 30, 40, 20, 15% तक लॉस दिया। ब्लू चिप जैसे कंपनी में भी 15-14% तक लॉसेस चल रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए, जो कंपनी खराब मतलब टाइम में भी अगर परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। देखिए, आप निवेश करें या ना करें वो बात के बात है। हर कंपनी के ऊपर आप निवेश नहीं कर सकते, मगर एक स्टडी पर्पज में उसको आपके रडार में होना चाहिए। कभी भी मौका मिले उस कंपनी के ऊपर निवेश करने का तो आप निवेश कर सकते हैं। पहले से आप स्टडी करके रखेंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी रहेगा कि हाँ, मैं बहुत दिनों से इसको फॉलो कर रहा हूँ। जो कंपनी 300 रुपीज में था, मैं एक साल के बाद देखा कि वो कंपनी 450 तक पहुंच गया। इसका मतलब वो कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है, वो आपके रडार में है। तो कभी भी आप निवेश कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 300 रुपया था तब निवेश करता तो अच्छा होता, ऐसे सोचेंगे तो जब 50 रुपया का था तब निवेश करते तो अच्छा होता ना। तो ऐसे मत समझिए, ऐसे मत सोचिए। कंपनी अगर अच्छा हो तो आज 300-400 रुपये चल रहा है, जब 4,500 चला जाएगा तब आप क्या कहेंगे? तो तब जब लोग निवेश करेंगे तो वो क्या यही कहेंगे कि 300 रुपया था तब मैं निवेश करता तो अच्छा होता? ऐसे कुछ बात नहीं होते। आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो आप किसी भी टाइम में निवेश कर सकते हैं। हाँ, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। जब आप कोई कंपनी के ऊपर डिस्काउंट में, कोई अच्छा कंपनी के ऊपर डिस्काउंट में माल मिल रहा है, तब उसके ऊपर आप मतलब पूरा के पूरा पैसा लगा दीजिए। जब अभी इस जो टाइम है वो परफेक्ट टाइम है स्टॉक में निवेश करने का। क्योंकि देखिए, ये जो टाइम है एक्चुअली मार्केट गिर रहा है सिर्फ इंटरनली प्रॉब्लम नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के प्रॉब्लम से। तो कभी ना कभी तो रीबैक करेगा। जैसे आप कोरोना के लॉकडाउन में देखा था, ऑल ओवर वर्ल्ड गिर गए थे, उसके बाद किस तरीके से रिकवरी किया, 4-5 गुना रिकवरी किया। तो वो चीज भी आपको सोचना चाहिए ना। देखिए, मेरा मकसद यही है कि मैं जिस तरीके से गलती करके स्टॉक मार्केट के ऊपर मतलब पैसा गवाया हूँ, तो आप जो नया निवेशक है, जो मार्केट में नया है, जिसका उसका उतना नॉलेज नहीं है, देखिए जिसका एक्सपीरियंस है, मैं उसके लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ। वो खुद उसको पता है कि हाँ मार्केट में अभी क्या चल रहा है, उसको क्या करना है। मगर जो नया निवेशक है उसको लगता है कि हाँ चलो आज निवेश कर दूं, मेरे 1 साल में पैसा डबल हो जाएगा, तो मैं स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लूंगा तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हुआ भी है। अगर लॉकडाउन के बाद जितने सारे दोस्तों ने इन्वेस्ट किया उसका तो फंड 2 गुना 4 गुना हो गया, तो उसको लगता है हर टाइम इस तरीके से होगा। हर टाइम इस तरीके से नहीं होता बॉस। तो हर टाइम इस तरीके से होने के लिए आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए। आपका फंड 2 गुना 4 गुना 5 गुना होना चाहिए। मतलब करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म पीरियड अराउंड 5 to 10 ईयर्स आपको होल्ड करना होगा। तो
यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर बात करूंगा क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे बहुत शानदार लगता है, क्योंकि कंपनी अराउंड 400% का रिटर्न दे चुके हैं जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ था। कंपनी लिस्टिंग हुआ था 2005 में। उसके बाद देखिए धीरे धीरे बहुत दिन, देखिए इतना पेशेंस जितने सारे लोग दिखाए हैं, इतना टाइम जो लोग पेशेंस के साथ बने हुए हैं, तो उसको तो अभी लॉटरी लग गया ना। तो जो कंपनी अच्छा है उसके ऊपर आप बने रहेंगे तो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। तो इस कंपनी ने पिछले दिन में Q4 का रिजल्ट भी पब्लिश किया था, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसके मतलब बेसिस से आपको पता चलता है कंपनी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो अराउंड 1300, जो पहले था 935 करोड़, जो पिछले साल में था 1056 करोड़। इसका मतलब कंपनी ने अच्छा खासा इनकम को ग्रोथ किया, यहाँ पे अच्छा खासा इनकम को ग्रोथ किया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, सॉरी यहाँ पे गलत जगह दिखा दिया, चलो यहाँ पे है। टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो 1096, जो पहले था 741 और पिछले सालों में था 846। इसका मतलब कंपनी ने एक्सपेंस को बहुत शानदार तरीके से कंट्रोल किया। देखिए जितने ज्यादा एक्सपेंस को कम करेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपके हाथ में होगा। आप किसी भी बिजनेस में देख लीजिए, आप अगर आपका इनकम जितना भी ज्यादा हो, अगर एक्सपेंस कम नहीं हुआ तो कभी भी आपका हाथ में पैसा नहीं आएगा। तो सेम टू सेम बिजनेस भी इसी तरीके से हो रहा है ना। तो कंपनी के ऊपर प्रॉफिट जो है, आप नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो 170 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 136 करोड़, पिछले साल में था 151 करोड़। तो यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। देखिए जब जो कोई भी कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का जो प्रॉफिट, जब प्रॉफिट कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है, देखिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को किस तरीके से मेंटेन किया, इसका मतलब जो कंपनी धीरे धीरे करके खुद का प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। देखिए कंपनी पहले भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था, लॉकडाउन सिचुएशन में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा घट चुके थे, उसके बाद देखिए धीरे धीरे कंपनी का फिर से मतलब ट्रैक पे आ चुके हैं। तो मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर जरूर 4 स्टार 5 स्टार लगाना चाहूंगा, क्योंकि जो कंपनी खराब सिचुएशन में खराब परफॉर्मेंस किया, चलो उसका बिजनेस बंद था तो वो क्या करेंगे, उसका खर्चा तो हो रहा था, उसका जो एम्प्लॉइज था, उसका जो एक्सपेंस था एक्स्ट्रा, वो तो उसको पे करना ही पड़ा ना। तो उसी टाइम में भी कंपनी ने लॉस नहीं किया, तो इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है। तो कंपनी के ऊपर बाकी पैरामीटर आपको दिखा दूं तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी तो मतलब नहीं है, एकदम मतलब माइक्रो कैप टाइप कंपनी तो नहीं है। कंपनी देखा जाए तो अभी मिड कैप टाइप कंपनी बन चुके हैं, जो स्मॉल कैप टाइप था कंपनी का। देखिए एक चीज मुझे और अच्छा लगा, कंपनी एकदम आपको रिजनेबल प्राइस में, मतलब आपका मतलब कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो एक रिजनेबल प्राइस में इस कंपनी का प्राइस आपको दिया रहा है, क्योंकि इसका पी रेशियो अराउंड 10 रुपीज से भी नीचे है। इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 15 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक जगह पे है, एकदम एवरेज लेवल में है। हाँ कंपनी देखिए प्रॉफिट भी कर रहा है, कितना 543 करोड़ का प्रॉफिट किया, अराउंड 1% डेप्थ ऑफ इक्विटी है इसका। तो आप कहेंगे सर डेप भी है, चलो डेप है तो कोई बात नहीं, कंपनी का प्रॉफिट भी तो हो रहा है ना। डेप लेने से तो मतलब कंपनी का बिजनेस के लिए डेप रहा है, मतलब कर्जा ले रहा है, कोई खराबी नहीं है, मगर उस कर्जा लेने के बाद वो इंटरेस्ट पे करने के बाद उसके हाथ में पैसा कितना बच रहा है वो देखना सबसे जरूरी है। तो कंपनी का जो डेप्थ है वो मेरे हिसाब से इस तरीके से डेप्थ बहुत कम है, क्योंकि उसका डेप्थ 1% डेप्थ है। तो उस डेप को मिटाने के बाद 500 करोड़ का प्रॉफिट किया, कोई खराबी नहीं है। हाँ एक चीज नेगेटिव आप बोल सकते हैं कि कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी के पास कैश नहीं है। तो कभी भी अगर कोई नया फैक्ट्रीज बनाना है, कोई नया काम करना है, तो उसके लिए कैश उसके पास नहीं है, तो उसको फिर से लोन लेना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होते हैं कंपनी के लिए। तो फिर भी देखिए एक कुछ नेगेटिव पॉइंट तो रहेगा ही, क्योंकि कंपनी जैसे है एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इस तरीके से हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप टाइप 100% परफेक्ट होगा ऐसा तो नहीं होगा। लार्ज कैप कंपनी भी नेगेटिविटी होते हैं, तो ये तो एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी के जो कंपैरिजन है उसके बारे में बात करो तो आप देख सकते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल जो नंबर 1 पोजीशन में है पेपर इंडस्ट्रीज में, उसके बाद जेके पावर है, तो सॉरी जेके पेपर है। तो जेके पेपर कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का आप प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं पहले दिखा चुका हूँ, साल भर में दिखा दूं तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। हाँ पहले तो लॉस करता था, कंपनी आपको रिटर्न भी देखिए कितना शानदार दिया है। अराउंड आपको रिटर्न के बारे में बात करूं, चलो एक साल को मैं भूल ही जाता हूँ, क्योंकि एक साल के रिटर्न आपको नहीं देखना है, वो तो ट्रेडिंग जैसा काम हो गया, स्विंग ट्रेडिंग जैसा काम हो गया। आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए देखेंगे तो अराउंड 20 से 30% तक रिटर्न आपको कंटिन्यूअसली दे रहा है। ये इतना रिटर्न आप कहेंगे सर ये रिटर्न क्या होगा, मेरे तो बहुत सारे कंपनी ने इन्वेस्ट किया जिसका तो मुझे 50 60 70% तक रिटर्न दिया सालाना।
तो ऐसा भी हो सकता है। मुझे एक कंपनी आप ढूंढ के दीजिए जो 10 सालों तक आपको 70% तक रिटर्न कंटिन्यूअसली दे रहा है। इस तरीके से कोई भी कंपनी ढूंढ के दीजिए जिसका फंडामेंटली ग्रोथ अच्छा है, जो फ्यूचर में इस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकता है। अभी एक साल में दे दिया, चलो वो ठीक है, लॉकडाउन के बाद हर कोई कंपनी इस तरीके से भागा, मगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड मुझे दिखा दीजिए ऐसा कोई कंपनी है तो देखिए मेरे रडार में तो कुछ नहीं है, आपके रडार में है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो कंपनी का ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। आप देखिए कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए एफआईएस डीआईएस के पास भी इस कंपनी का हिस्सेदारी है। अगर कंपनी खराब होती तो डीआईएस खुद का हिस्सेदारी नहीं बढ़ाते। हाँ, पब्लिक के पास ज्यादा हिस्सेदारी है, प्रोमोटर के पास भी हिस्सेदारी है, कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस रख सकते हैं। कंपनी पेपर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो मगर मुझे एक पॉइंट इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिविटी है, क्योंकि फ्यूचर बेसिस से देखा जाए तो जो डिजिटलाइज कंपनी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड बन रहा है, इंडिया भी डिजिटलाइज में जा रहा है, तो मेरे हिसाब से पेपर इंडस्ट्रीज थोड़ा थोड़ा करके मतलब नेगेटिविटी में जा सकते हैं, क्योंकि पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ को भी करना पड़ता है, मतलब पेड़ को काटने के बाद पेपर बनते हैं। तो मेरे हिसाब से पेड़ को मतलब बचाना होगा, क्योंकि पेड़ बचाने से ही एक्चुअली हमारा धरती बचेगा और हम भी बचेंगे, तो हमारा फ्यूचर जनरेशन भी बचेंगे। तो इसलिए पेपर इंडस्ट्रीज मुझे लगता है थोड़ा सा फ्यूचर में खतरे में पड़ सकते हैं। तो फिर भी एक बार स्टडी करना, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। देखिए मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाकर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करिए। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन हमेशा नहीं रहता है, अभी भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको कंपनी के बारे में एजुकेशन पर्पस में इंफॉर्मेशन देता हूँ। अगर आपको कोई भी स्टॉक में निवेश करना है तो आपका खुद का डिसीजन आप खुद ही लीजिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और मैं जानता हूँ आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपका मतलब मेरे इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।